दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों इस वाली वेबसाइट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से क्लिक करके आ सकते हो। पीएम आवास की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई फॉर PMY। तो इस वाले पे आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आकर आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अप्लाई फॉर PMAY U 2.0। इस पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इंस्ट्रक्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं और किनको इसमें लाभ दिया जाएगा। VLC वाले जो लोग हैं जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक है और उनको 2.5 लाख रुपए तक का जो है गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू लाभ देने वाली है। इसमें आपको 45 वर्ग गज का मकान गवर्नमेंट बना करके देने वाली है। तो ये जो स्कीम है पूरी अच्छे से आप इसको रीड कर लें और इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद में नीचे की तरफ आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है। ये देखो, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप इस तरह से ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, ये आपके सामने आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको इसमें चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेंट का आधार एज डेट ऑफ बर्थ उसमें होना चाहिए, आधार कार्ड के हिसाब से नाम होना चाहिए, आधार कार्ड डिटेल, फैमिली मेंबर की डिटेल चाहिए, आधार उनकी भी डेट ऑफ बर्थ, फैमिली मेंबर की पूरी डिटेल, एक्टिव एक बैंक अकाउंट चाहिए, इसमें IFSC कोड वगैरह भी रहना चाहिए उसमें, और एक इनकम प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके बाद में BLC वेरीफाइड होना चाहिए। जो भी लैंड आपके पास पहले से मौजूद है आज जिस पे आप जो है ये बनाना चाहते हैं तो उसके भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप अच्छे से रीड करके प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए ये हमने आपको बता दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपने आ जाना है। सबसे पहला काम है आपकी सालाना इनकम कितनी है। तो जो आपने आय प्रमाण पत्र अपना बना रखा है इनकम सर्टिफिकेट, उसमें देखकर ही इनकम भरें, ज्यादा कम ना भर दें। जो इनकम सर्टिफिकेट आपने बनाया हुआ है उतनी ही इनकम आपने यहाँ पे भरनी है। तो चलिए हम यहाँ पे 1,80,000 रुपए डाल देते हैं, ये सालाना इनकम इनकी डाल देते हैं। और इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे BLC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी यही पात्र इसमें दिखाए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन में आपने देखा भी था। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है डू यू हैव, पक्का मकान आपके पास है, आपने यहाँ पे नो कर देनी है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे, चलिए यहाँ पे नो कर देते हैं। इसके बाद में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपने पहले इस स्कीम का बेनिफिट लिया है या नहीं लिया है, तो आप यहाँ पे भी नो कर देंगे। और गवर्नमेंट की इसके बाद में आपको यहाँ पे आधार नंबर पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देना है और H पर आधार, आप जो भी आपके आधार में नाम है वो आगे वाले ऑप्शन में आपने फिल कर देना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो क्लिक हेयर टू जनरेट OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर देते हैं, आधार नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे नाम डाल देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाता है, तो OTP आपने यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए OTP हमारे पास में जो है आ चुका है। अब OTP यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो OTP आ चुका है, तो चलिए OTP एंटर कर देते हैं यहाँ पे और इसके बाद में सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही आप OTP यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपकी नाम, आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आवेदक का नाम और आधार संख्या, क्योंकि आधार का OTP है तो आधार से रिलेटिव जितनी भी डिटेल होगी वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। आपका पैन नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, पैन नंबर वहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको एज पर आधार कार्ड के हिसाब से जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। तो चलिए हमारे आधार कार्ड में जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। आपने अच्छे से बारीकी से इसको समझना है, तो कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं करनी है, नहीं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आप जनरल कैटेगरी में भी होकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट बनवा रखा है। यहाँ पे जेंडर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, वैवाहिक स्थिति यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो आधार के अनुसार पिताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम आपके आधार कार्ड के अनुसार जो भी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और उनका आधार नंबर भी आपने यहाँ पे फिल करना होगा। तो जो आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पे फिल करना है आपको आधार कार्ड के हिसाब से, और इसके बाद में नीचे पिताजी का आधार संख्या आपने यहाँ पे फिल करनी है।
तो यहाँ पे आपके पापा का जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपके पिताजी का आधार नंबर है। और इसके बाद में नीचे आपको मदर का नाम डालना है और मदर का भी आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना मैंडेटरी है, तो ये भी आपने पहले से निकाल के रखे, वो भी डालना है। इसके बाद में माता जी की आधार संख्या यहाँ पे फिल होने के बाद में आपसे पूछ रहा है आप काम क्या करते हैं। तो आप अगर खेती बाड़ी करते हैं तो आप फार्मर सेलेक्ट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको जो है गवर्नमेंट की स्कीम का, किसी भी स्कीम का लाभ जो है सबसे पहले सरकार किसानों को देती है। तो आप ज़्यादा जहां तक है आप फार्मर ही सेलेक्ट करें। तो चलिए हम यहां से फार्मर सेलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद में नीचे आपसे जो है आपका जो है व्यवसाय पूछा जा रहा है कि आपका जो व्यवसाय है वो क्या है। व्यवसाय तो आपने फार्मर ही डालना है। इसके बाद में आपसे शैक्षणिक योग्यता पूछी जा रही है, आप जो है क्वालिफिकेशन कितनी है, तो आप 10वीं 12वीं जो भी हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब आपसे यहाँ पे कैटेगरी पूछी गई है कि आपकी जो है कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के तहत आती है, तो आप ईडब्ल्यूएस पे आपका ऑटोमेटिक टिक रहेगा। इसके बाद में आपसे वार्षिक आय आपने पहले फिल कर रखी है। अब आपसे आय प्रमाण पत्र एक आपने अपलोड करना होगा, जो मैंने बताया था कि आय प्रमाण पत्र की, इनकम सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या अपने पीएम स्वनिधि और जो है श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किसी भी स्कीम का लाभ जो है सरकार का लिया, तो वो आपने फिल करनी है। कैटेगरी ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस का भी ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे फिल करना है आपके आधार कार्ड के हिसाब से। नीचे की तरफ और आओगे तो जो भी आपका कच्चा पक्का मकान, जैसा भी आपके पास पहले से बना हुआ मकान है, तो वो एड्रेस भी आपने सेम टिक कर देना है, ताकि ऊपर वाला एड्रेस भी आपको, दोनों में सेम टिक कर दोगे तो ऊपर का एड्रेस आपका सेम टू सेम, अगर आपका मकान जहां पे है वहीं पे आपका आधार कार्ड का एड्रेस है तो वो आ जाएगा। अब आपने उस जगह का भूमि का दस्तावेज, रजिस्ट्री की कॉपी आपने अपलोड करनी है। जिस भी जगह पे आपका कच्चा पक्का मकान बना हुआ है उसकी कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत 3 लाख रुपए तक का आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो वो आपने ऊपर अपलोड करना है, और उसी जगह का जो है आपने आपका जो भी जैसा भी मकान बना हुआ उस रजिस्ट्री कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। और वर्तमान शहर में आप कितने समय से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे बता देना है। वर्तमान का स्वामित्व तो आपका जन्म से है, आप यहाँ से पूछ रहे हैं वर्तमान घर का स्वामित्व आप खुद का है या यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं बता रहा था, जो है कच्चा पक्का जैसा भी मकान है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद में वो जो है आप वो सनरूफ है या छत है उसके ऊपर, या प्लास्टिक का छत बना हुआ है, जैसा भी छत है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। आपका कच्चा है तो कच्चा सेलेक्ट करें, अगर पक्का बना हुआ है तो पक्का आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके ऊपर छत कैसी पक्की छत पड़ी हुई है या टीन डाल रखी है आपने, या कोई प्लास्टिक की सेट डाल रखी है, तो वो सब यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद में आपको बारी बारी से आपके जितने भी परिवार में सदस्य हैं ऊपर में सबकी डिटेल ऐड कर देनी है। और इसके बाद में आपने नीचे ये जो बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करनी है आपके पासबुक के हिसाब से, जिसमें आईएफएससी कोड हो, आपका नाम हो, खाता संख्या हो, तीनों चीज हो। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ योजना के बारे में लिखा हुआ है कि आपने किसी केंद्र राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ जो है आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला आदि का लाभ उठाया है कभी, तो यस करें, नहीं उठाया तो आप नो पे क्लिक कर दें। नीचे क्लिक करने के बाद में आपने जो है ये जो सबमिट का ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा उस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो ये जो है नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो सेव वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ से मिल जाएगा। वो रेफरेंस नंबर आपने नोट डाउन करके रखना है, उसी के माध्यम से जो है आप इसको कभी भी ट्रैक कर सकते हो कि आपको इस योजना का लाभ जो आपने फॉर्म भरा है उसका कब तक मिलेगा। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वेरिफिकेशन के लिए कुछ लोग आपके वहां पे आएंगे, तो आपका जैसा भी कच्चा पक्का मकान है वो आपको दिखा देना है उनको, और उसको अपने घर को वेरीफाई करा लेना है। तो जैसे ही आपका मकान वेरीफाई हो जाएगा आप इस स्कीम के पात्र बन जाएंगे और आपको इस स्कीम का लाभ मिल जाएगा। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।